जैसे भगवान राम है सूर्यवंशी, भगवान कृष्णा है यदुवंशी और पांडवास एंड कौरवास है चंद्रवंशी, वैसे ही मैं अभिनव शेट्टी हूँ सिनेवंशी। जी हाँ, ये नाम सिनेमा प्लस वंशी मतलब ट्राइब दोनों को एमेलगमेट करके बना रहे हैं। तो नमस्ते आदाब हेलो दर्शकों, सिनेवंशी के नए एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी आप सबका स्वागत करता हूँ। कई सारे फिल्म स्कॉलर्स का मानना है कि 1980s का डेकेड हिंदी सिनेमा का सबसे खराब डेकेड माना जाता है, मगर मैं इस बात से थोड़ा स्लाइटली डिसएग्री करना चाहूँ, क्योंकि जहां एक तरफ कई सारे फिल्म मेकर्स तमिल एंड तेलुगु फिल्मों की रीमेक बनाकर अपनी जेबें गर्म कर रहे थे, तो वही पैरेलल सिनेमा मूवमेंट भी अपने चरम पर था। इन फिल्मों में उन एक्टर्स ने काम किया जिनको भले ही मेन स्ट्रीम सिनेमा में लुक्स के मामले में रिजेक्ट किया, मगर इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया अपनी बेहतरीन और क्रिटिकली अक्लेवर अवार्ड विनिंग फिल्मों से। पैरेलल सिनेमा मूवमेंट ने उन एक्टर्स के लिए दरवाजे खोल दिए थे जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में सक्सेस तो पाना चाहते थे, मगर उनका ये सपना काफी डिस्टेंट ड्रीम लगता था। अपनी अवार्ड विनिंग एक्टिंग और कल्ट फिल्मों की वजह से पैरेलल सिनेमा के एक्टर्स भी इन हिंदी सिनेमा में अमर हो गए। इसी दशक में हिंदी सिनेमा में आगमन हुआ दो एक्ट्रेसेस का, दो ऐसी एक्ट्रेसेस जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, मगर इनके सक्सेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश बॉलीवुड की हर लीडिंग लेडी और एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस सपना देखती है। जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे, आज के एपिसोड पे मैं डिस्कस करूंगा सिल्क स्मिता और स्मिता पाटिल की लेगेसी के ऊपर। मगर वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सिनेमच्छी टू गेट मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहले इंट्रो देख लेते हैं। 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के कोवल्ली विलेज के एक गरीब परिवार में जन्म हुआ वडलपट्टी विजया लक्ष्मी का, जो आगे चल के सिल्क स्मिता के नाम से फेमस हुई। उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण था। उन्होंने 4th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी थी, घर की माली हालत पे सपोर्ट करने के लिए। उनकी शादी भी महज 14 साल की उम्र में तय की गई थी, मगर सिल्क स्मिता अपनी शादी में खुश नहीं थी, क्योंकि उनके इन-लॉज उन्हें काफी टॉर्चर करते थे। अपने ससुराल वालों से भागकर वो चेन्नई शहर आ गए। अपने सर्वाइवल के लिए सिल्क स्मिता ने कई सारी फिल्मों में एज अ मेकअप आर्टिस्ट जॉब किया। उस दौर की सबसे टॉप एक्ट्रेसेस अपर्णा ने सिल्क स्मिता को अपनी फिल्मों में कई सारे छोटे मोटे रोल्स दिए, मगर सिल्क की किस्मत तब बदली जब वो तमिल डायरेक्टर वीनू चक्रवर्ती के टच में आई। वीनू और उनकी वाइफ ने सिल्क स्मिता को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया प्लस डांसिंग भी सिखाया। इन्हीं स्किल्स के बदौलत सिल्क स्मिता कई सारी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा फिल्मों में या तो आइटम सॉन्ग्स में नजर आई या उन्हें वैम्प के रोल्स ऑफर हुए, जो काफी सक्सेसफुल थे उनके करियर में। कहा जाता है कि सिल्क स्मिता फिल्म की हीरोइन से ज्यादा पैसे लेती थी उस जमाने। यस गाइस, फिल्म की हीरोइन से ज्यादा फीस कोट करती थी आइटम गर्ल और एक वैम्प, जो कि आज के जमाने में ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। साउथ के साथ साथ हिंदी सिनेमा में सिल्क स्मिता 2 फिल्मों में नजर आई, सदमा और कैदी। इन दोनों ही फिल्मों में उनके छोटे मोटे रोल्स थे और उन्होंने आइटम सॉन्ग्स परफॉर्म किए। सिल्क ने अपने दौर के लगभग तमाम सुपरस्टार जैसे एनटी रामाराव, शिवाजी गणेशन, डॉक्टर राजकुमार, रजनीकांत, कमल हासन और चिरंजीवी जैसे सुपरस्टार्स के साथ, जहां एक तरफ सिल्क स्मिता अपनी बोल्डनेस से वायरल हो गई थी, तो वहीं स्मिता पाटिल पॉपुलैरिटी की सीढ़ी चढ़ रही थी अपनी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से। स्मिता पाटिल ने उस दौर में कई सारी बेहतरीन फिल्मों में एक्टिंग किया और वो काफी सुपरहिट थी। 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र में जन्म हुआ स्मिता पाटिल का। उनके पिता एक नामचीन पॉलिटिशियन थे जिनका नाम है शिवाजीराव गिरधर पाटिल, जबकि स्मिता पाटिल की माँ एक हाउसवाइफ थी। स्मिता पाटिल की 2 बहनें भी थी। स्मिता पाटिल को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। उन्होंने अपने स्कूल के ड्रामास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मगर उनके लिए हिंदी सिनेमा में करियर बनाना काफी मुश्किल था। अपने सर्वाइवल के लिए वो उस दौर में उन्होंने मुंबई में एज अ दूरदर्शन न्यूज रिपोर्टर, माफ कीजिएगा, मुंबई दूरदर्शन में एज अ न्यूज रीडर जॉब किया था। बाद में उन्होंने हिंदी सिनेमा में एंटर हुई श्याम बेनेगल की फिल्म मिर्च मसाला। स्मिता पाटिल ने अपने आप को सिर्फ पैरेलल सिनेमा तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कई सारी कमर्शियल फिल्म्स में भी काम किया, चाहे वो नमक हलाल हो, शक्ति हो,
अनोखा रिश्ता, बदले की आद, अमृत और डांस डर जैसी फिल्में हो। स्मिता पाटिल ने अपने थ्राइविंग फिल्म करियर में उन्होंने कई सारे आर्ट हाउस सिनेमा के लेजेंड्स के साथ काम किया, जैसे सत्यजीत रे, महेश भट्ट, केतन मेहता, श्याम बेनेगल, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, शबाना आजमी, अमोल पालेकर, सुप्रिया पाठक कपूर, पंकज कपूर और रत्ना पाठक शाह और फारूक शेख। सिल्क स्मिता और स्मिता पाटिल की लेगेसी में उतना ही डिफरेंस है जितना कि सॉल्ट और शुगर में। इन दोनों ही एक्ट्रेसेस की करियर एक अच्छा केस स्टडी बन सकती है अपकमिंग एक्ट्रेसेस के लिए। और इनसे आपको क्या सीखना चाहिए, इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सिल्क स्मिता ने एज अ आइटम गर्ल और वैम्प जो छाप छोड़ी है, उसे भूलना बेहद मुश्किल है। सिल्क स्मिता ने उस दौर में कई सारे हिट आइटम सॉन्ग्स दी और ऐसा कहा जाता है कि उनके आइटम सॉन्ग्स की वजह से ही दर्शकों फिल्में देखने आते थे थिएटर्स। जरा सोचिए, अगर 1980s के डेकेड में सोशल मीडिया होता तो सोचिए तो सिल्क स्मिता के न जाने कितने सारे सॉन्ग्स वायरल होते। अगर हम स्मिता पाटिल की करियर की तरफ देखें तो ये बात साबित होती है कि स्मिता पाटिल ने एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस किया और ग्लैमर की तरफ बहुत ही कम ध्यान दिए। यही वजह है कि उन्होंने अपने करियर में कई सारी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस दी है, और न सिर्फ पैरेलल सिनेमा में बल्कि वो मासेस में भी पॉपुलर हुई अपने कमर्शियल मसाला एंटरटेनर्स से। तो ये था मेरा वीडियो इंडियन सिनेमा की दो बेहतरीन एक्ट्रेसेस के ऊपर। आई होप यू लाइक इट। अगर आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स मैंने अपने चैनल में डाल दिए, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।